पे सबसे ज्यादा नुकसान अगर इकोनॉमी को पहुंचता है वो अनसर्टेनिटी है, यकीनी सूरत हाल। ये आम लोग हैं जो कि निकल के आए हैं कि उन्होंने कहा है कि जी बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। और जहाँ तक ये बात है कि अगर साल 1.5 साल और मिल जाता तो आप यकीन कीजिए कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है माशियात की, जो इस वक्त सूरत हाल है आपकी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की, वो अल्लाह मान। सर मुझे बता देना कोई मसला है? कोई कौन मुआहदा कर रहा था यार? नहीं था कोई मुआहदा। कौन मुआहदा कर रहा था? मरियम नवाज साहिबा ने काफी पहले कह दिया था शहबाज शरीफ आएंगे तो लक पता जाएगा, और अवाम को वाकई में लक पता गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे गरीब अवाम का भला हो जाए, उन्हें कोई आस हो जाए, उनकी उम्मीद बन जाए कि आने वाला वक्त उनके लिए कुछ आसानियां ले आएगा। इक़्तिदार में आते ही कहा गया कि मुल्क चलाने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, और फिर ऐसे मुश्किल फैसले किए कि गरीब का एक एक दिन अब मुश्किल होता जा रहा। वजीर खजाना टीवी पर आकर रोज एक नई बात करते हैं, आवाम का मजाक उड़ाते हैं और चले जाते हैं। महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाले शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी गरीब को रिलीफ तो दूर की बात है, अब तक ऐसा कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं दे पाए जिससे एक आम आदमी की माशी सूरत हाल कुछ बेहतर हो सके। अशिया खुरनोश की कीमतें कम नहीं हुई तो कम से कम यार उनको काबू में तो रखें। वजीर आजम बार बार मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं। मुल्क की तमाम जमातों समेत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी इंगेज करना चाहते हैं, लेकिन जिस चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स पर वो बात करना चाहते हैं, सर जोड़कर बैठना चाहते हैं, वो आखिर है कहां? अगर तहरीक इंसाफ बात नहीं करती तो कम से कम आप ही इस चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी को आवाम के सामने ले आए। ये कई सवालात हैं जिन पर आज बात करेंगे। शेख असगर रुहेल साहब कुछ देर बाद मुझे ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। शिबली फराज साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है। सर वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि महंगाई उरूज पर है और रोजाना आज भी एक शोशा छोड़ा गया पेट्रोल का, लोगों की लाइनें लग गई जनाब। पेट्रोल पंप में मैं देख रहा था लोगों का रश लग गया, 28 रुपए बता दिया गया कि इजाफा कर दिया गया है। अब ये बताइएगा सर कि शिबली साहब कि मामला इस वक्त कहां है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? आप लोगों ने मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है? क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, आप इस वक्त अपोजिशन में, बाकी सारी हुकूमत में बैठे हैं, आप ही अपोजिशन में, लेकिन बदकिस्मती कहिए या क्या कह लें कि जनाब आप कौमी असेंबली में नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपकी जमात में भी अब इख्तलाफात और जो सोच है वो मुनकसिम है, ओपिनियन देता है। लेकिन इस बात पे कोई इतनी ज्यादा बात हुई नहीं है और ये कंसेंसस है कि देखें हमारा मकसद क्या है। मकसद ये है कि जिस तरह ये हुआ तो हमारा तो बुनियादी स्टैंड ही यही है कि जिस तरीके से ये हुआ, जिस तरीके से हमारी हुकूमत को गिराया गया, तो और फिर जिस तरह से जिन लोगों को लाया गया, देखें अवाम में दो वजूहात हैं गुस्से की। एक तो ये है जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया, और दूसरा उससे ज्यादा गुस्सा इस बात पे है कि उनको हटा के जबकि इकोनॉमी ठीक ठाक काम कर रही थी, हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, मुश्किलात को, जो असल मुश्किलात थी वो हमने अबूर कर ली थी और अभी इकोनॉमी और मुल्क सेट था आगे बढ़ने के लिए। उस दौरान में एक ऐसा एक चेंज लाया गया जो कि या तो होना कि बेहतरी के लिए हो, एक ऐसे लोगों को लाया गया जो कि अवाम में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उन पे केसेस हैं और उन्होंने आती इतनी जल्दी दिखाई 2-3 चीजें करने में, और सारी उनके अपने लिए थे। पहले तो 2 महीने जाया किए, 1.5 महीना जाया किया, कैबिनेट में कुछ पेट्रोल नहीं बढ़ाना था, बिल्कुल एक कैफियत अनसर्टेनिटी थी। और देखिए मार्केट्स, इकोनॉमी जो है, अनसर्टेनिटी पे सबसे ज्यादा नुकसान अगर इकोनॉमी को पहुंचता है वो अनसर्टेनिटी है, यकीनी सूरत हाल। उस सूरत हाल में फिर इन्होंने आते ही FIA और इस किस्म के अफसरान का तबादला, रिकॉर्ड्स को आगे पीछे करना, ये तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो दिया और उनको रोक दिया। फिर इस तरह इन्होंने जो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और नैब लॉ में यकतरफा एक दिन नेशनल असेंबली में उधर से उसको सेनेट में फेंका, सेनेट में भी उसी दिन बगैर किसी डिस्कशन, बगैर किसी कमेटी उन्होंने वो 2 लॉ पास करा दिए। तो मकसद ये है कि इनके आने का पहला मकसद वाहिद था, वो ये था कि अपने खिलाफ केसेस जो कि आप फिनालिटी की तरफ जा रहे थे उनको जो है ना सबोटाज करें। सही है। तो इनका मकसद नहीं, इनकी कोई तैयारी थी। बड़े सुनते थे कि जी वो शहबाज शरीफ बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, हमने तो देख लिया, वो एक घर के पिछवाड़े में वो खेलने वाले शख्स ने जो है उसको पूरा मुल्क हवाले कर दिया, क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं है। FIA जो है तो उनको गिरफ्तार करने की बातें कर रहा है, और पंजाब में भी आप देख ले सूरत हाल जैसी भी है, जिस भौने तरीके से ये सब कुछ हुआ है
तो जाहिर है कि हम नहीं समझते कि हमें उसका तरक्की तो हो रही है सर, अगर आपको नहीं लग रहा तो सर इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तरक्की हो रही है। 150 का पेट्रोल छोड़ के आप गए थे 210 पे पहुंच गया। डॉलर कहां छोड़ के गए थे, अब डॉलर कहां चला गया? डॉलर में बड़ी तरक्की इसमें डॉलर में भी आप देखें बड़ी तरक्की हुई कि किस तरह डॉलर आज भी 3 रुपए के करीब बढ़ा है। तो इससे जो है तो जो गरीब की जिंदगी है वो तो तकरीबन इम्पॉसिबल हो गई है। मतलब है कि एक अल्लाह ताला भी कहता है ना कि अल्लाह ताला बोझ उतना ही डालता है जो कि वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन ये तो चूंकि न तो इनके पास वो है, अवाम की फिक्र है, ये इनके सारे असासे औलादे सब कुछ मुल्क से बाहर है, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल फर्क तो उन लोगों को पड़ता है जो 25,000, 20,000, 30,000, 50,000, इवन लाख रुपए की सैलरी लेते हैं। तो आप देख लें कि 60 रुपए पेट्रोल, बिजली जिस तरह से बढ़ाई गई, हमने इसको बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया था। 28 का शोषण भी आ गया था, मसले थे, IMF के साथ मसले थे, लेकिन हमने ये फर्म वो किया। देखिए अल्टीमेटली आपका मुल्क के अवाम बेसिक वो हैं जिसकी वजह से आपकी हुकूमतें होती हैं और ये मुल्क चलते इसी तरह हैं। लेकिन अगर आप अवाम को छोड़ के और उनको खुश करने के लिए आप करेंगे, क्योंकि एक तो आप में एक वो जिसे कहते हैं ना अखलाकी जवाज नहीं है। जिस तरह से आप हुकूमत में आए हैं, आधी असेंबली खाली है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पार्लियामेंट में है ही नहीं, अपोजिशन आपने बना दी है, एक कठपुतली सी उन लोटों में से एक को बना दिया, किसी को नैब का चेयरमैन बना, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया, किसी को अपोजिशन लीडर बना दिया जो कि कहता है कि मैं अगले इलेक्शन नून के उससे लड़ूंगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूं, लेकिन सर अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट के अंदर नहीं है तो क्यों नहीं है सर? ये तो आपका मसला है ना। आप लोग क्यों पार्लियामेंट नहीं जाते और आपके ना जाने की वजह से राजा रियाज जैसे लोग अपोजिशन लीडर बन जाते हैं और फिर सर तमाम मामला होते हैं, चेयरमैन नैब भी लग जाएगा। देखें जी, बात यह है कि इस किस्म के लोगों के साथ बैठना मेरा नहीं ख्याल है। हम तो देखें ना, हमारा जो डिमांड है वो बड़ा लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक डिमांड है। हम कहते हैं कि देखिए जी, जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गए, जिस तरह के पूरे मुल्क से लोग निकल आए खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, और ये जो एक्शन हुआ उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत की। आम आदमी, जरूरी नहीं है कि वो PTI का वर्कर था, PTI के मेंबर थे, ये आम लोग हैं जो कि निकल के आए हैं कि उन्होंने कहा है कि जी बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। तो इस किस्म के लोगों के साथ आपको बैठना तो मेरा ख्याल है कि फेयर नहीं था। इलेक्शंस वाहिद, हमारी पार्टी का वाहिद एक ही डिमांड है और वो डेमोक्रेटिक डिमांड है कि जब ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पे कि मुल्क में एक किस्म की मुआशी बदहाली पैदा कर दी गई हो, एक ऐसा गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी हो, हुकूमत की न कोई अखलाकी जवाज हो, न उसके पास कोई गवर्नेंस है, न उसके पास कोई प्लान है, बिल्कुल वो अंग्रेजी में जो हेडलेस चिकन कहते हैं ना उसकी तरह फिर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, सारे बौखलाए हुए लगते हैं। आप मिस्टर इस्माइल को देख लें, आप प्राइम मिनिस्टर जो वो हैं वो उनको देख लें, बौखलाए हुए हैं, न कोई प्लान है और गठजोड़ है ऐसी पार्टियों का जिसमें कि कोई यगानगत है ही नहीं। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में मुल्क नहीं आगे बढ़ सकता, फिर स्पेशली मुश्किलात में। ठीक है, और मुश्किलात भी इन्होंने एकदम पैदा कर दी हैं, पूरा एक मार्केट में एक वो पैदा कर दिया है, एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है। इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें, शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया, शेख असगर रुहेल साहब, ये जो आपने जितनी बड़ी चार्जशीट होंगे सर वो इसका जवाब दें। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, महंगाई के अलावा भी मुल्क में किसी किस्म का कोई काम हो रहा है? महंगाई 202 का आज डॉलर है सर, पेट्रोल आज शोशा छोड़ा गया था, 28 रुपए बढ़ रहे हैं सर। इस वजह से आप लोग आए थे हुकूमत में या मईशत की बेहतरी के लिए आए थे, महंगाई को कम करने के लिए आए थे? अच्छा, मैं सोच रहा था ये बातें सुनने के बाद, 4 साल का एक अरसा मिला, कैसे मिला, किसने दिलाया, किस तरह आए, ये मेरे ख्याल में अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़ुबान ज़ुद-ए-आम है, ठीक है, सबको पता। और पता जो रह गया था कसर वो अब पूरी हो गई। आप ये समझते हैं कि अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप ये समझते हैं कि 4 साल की जो खराबियां, खामियां या बर्बादियां हैं उनको आप मैं नहीं समझता, जो आपने मुआहदे किए उन मुआहदों को आप उन मुआहदों को आप टर्न डाउन नहीं कर सकते। ये मुआहदे होते हैं स्टेट टू स्टेट, किसी बंदे के साथ मुआहदा नहीं होता, स्टेट जामिन होते हैं, स्टेट टू स्टेट होते हैं। देखिए, बातें करनी किसको नहीं आती? आप भी बातें करते हैं, अब बातें ही करते हैं ना सारे दिन बैठ के। मैं भी बातें करता रहूँगा, झूठ बोलता ना? बिल्कुल नहीं।
मैं ना तो इनकी जो खामियां हैं उन पर वक्त ज़ाया करूँगा, ना मैं ये कहूँगा कि अवाम इनके साथ बिल्कुल नहीं है और हकीकत है कि नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं मिनटों सेकंडों में बिल्कुल ठीक कर दूँगा, लेकिन एक नज़र तो आता है, एक रास्ता तो नज़र आता है ना कि कुछ करना चाह रहे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि अगर साल डेढ़ साल और मिल जाता तो आप यकीन कीजिए कि जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है माशियात की, जो इस वक्त सूरत हाल है आपकी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की, वो अल्लाह मान। चलिए मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। जी सर। कितना इस्लाम याद आता है, हर बात में इस्लाम, चाहे वो सुलह हदैबिया हो, कहना आए ना आए आपने वो बात ज़रूर करनी है, आपने इस्लाम का नाम ज़रूर लेना है, आपने इस्लाम की अहादीस का हवाला ज़रूर देना है। अभी 2 दिन पहले कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें आपने अपनी जो एक वो जो आते हैं ना, बड़ी एक्टिंग करके बात करते हैं, बड़ा चबा के, बड़ा दिखा के, उन्होंने आके कोर कमेटी के फैसलों से आगाह किया पूरे पाकिस्तान के अवाम को। फूटे मुंह मोदी सरकार को कंडेम नहीं किया उस पूरी अपनी करारदाद में, जो अब मैं एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ मेरे ज़ुबान पे आ रहा था तो मैं उससे इस्तेमाल कर रहा था, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा पॉज ले गया। तो उस जो उन्होंने गलत बयानी या गुस्ताखी की थी उसके मतलब तो एक बात भी की गई, ये है आपका ज़ाहिर और बातन। ये साबित करता है कि आप असल पे आपके अंदर क्या है। अब आप आ जाइए इस तरफ, इस गवर्नमेंट के हालात और वाक़यात। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जब 2 या 3 कोलिशन की गवर्नमेंट हो ना, उसको भी संभालना बहुत मुश्किल होता है। चाहे जाके 5-6 बड़ी जमातें हों, उनको साथ लेके चलना, उनकी आरा के साथ, उनकी मशवरों के साथ, उनकी सोच के साथ आगे बढ़ना मामूली काम नहीं होता। अब आप ये देखें कि खुशाइन बात यह है कि आज तक सारी जमातों का मौक़िफ़ एक ही है कि किसी तरह इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल को दुरुस्त किया जाए, मुल्क के अवामुन्नास को बेहतरी की तरफ लाया जाए। और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ये दावा नहीं करता, दावा करना भी नहीं चाहिए, दावे तो बहुत सारे हुए और बहुत सारे दावे हुए, बहुत सारे वादे हुए, फिर सारे वादे के वादे जो थे वो पता नहीं कहाँ के कहाँ हो गए, हवा हो गए। अब आप देखिए, मैं अगर आपको गिनाना शुरू कर दूँ, जब ये बात करते हैं ना गवर्नेंस की, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ यार। मैं हैरान इसलिए होता हूँ कि किस मुँह से ये बात करते हैं। कितने आईजी चेंज हुए पंजाब में, कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए पंजाब में, कितने सेक्रेटरीज चेंज हुए पंजाब में, कितने सेक्रेटरीज चेंज हुए वफाक में। कहीं आपको, चलिए आप ठीक है, बोल न्यूज़ मुझे बता दें कि कहीं आपको गवर्नेंस नज़र आ रही थी, कहीं आपको लॉ एंड ऑर्डर नज़र आ रहा था, कहीं आपको ऐसी चीज नजर आ रही है पता चल रहा हो कि स्टेट काम कर रही है। सर ये अगर मैं एक सेकंड के लिए सारी चीजें तस्लीम कर लूं ना, जो आप बात कर रहे हैं, माफी ना मांगे, क्यों माफी मांगे? अरे नहीं सर, आप बड़े सर, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पॉइंट ये है कि सर आपने ये सारी चीजें जो कही है ना, मैं इसको तस्लीम भी कर लूं, लेकिन एक सियासी अमल आप लोगों से हमने थोड़ी बहुत सियासत हम भी सीख गए सर, मामलात हम भी देख गए। आपने ये 4 साल गिनवाया, मैं आपकी बात को तस्लीम भी कर लूं तो सर 5वां साल भी करने देते, एक्सपोज हो जाते, गिर जाते सर, गड़े में गिर जाते। आप लोग गैर फितरी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ बना के हुकूमत कर रहे हैं। नहीं, आप देखें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट होता, ये क्रिमिनल एक्ट होता मुल्क के साथ भी और मुल्क के अवाम के साथ भी। जो सूरत हाल थी इससे और बदतर क्या होती यार। कोई मुल्क आपके साथ चलने को सलाम लेने को तैयार नहीं है। चलिए अमेरिका को एक तरफ आप रख दीजिए, आप एक तरफ छोड़ दीजिए उसको। रशिया बातें करते हैं, आप रशिया के साथ आप बात कर रहे हैं, रशिया के साथ चले गए। आप शायद भूल जाते हैं, मैं इनको याद ये आपको बता देता हूँ कि नवाज शरीफ की हुकूमत में इन दी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम रशिया ने आपको हेलीकॉप्टर तोहफे में दिए विदाउट टेकिंग एनी पेन, वो दिए। असल हालात तब के शुरू हो गए हुए थे कि आपने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए हुए थे कि आइए हम आगे बढ़े, इस मुल्क को लेके मजबूत करें,
माशी तौर पे भी और जोग्राफाई तरीके पे। अब उसके बाद आज आप देख लीजिए, हिंदुस्तान तो आपका अज़ली दुश्मन है, आप उसको भी छोड़ दीजिए। चाइना के साथ आपके टर्म्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अमेरिकन के साथ आपकी बोलचाल बंद है, यूरोपीय यूनियन आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, सऊदी अरब आपसे नाराज़ है, यूएई आपसे नाराज़ है, ईरान आपसे नाराज़ है, अफ़गानिस्तान में आपने जो हालात जो गुल खिलाए हैं वो आपके ख़िलाफ़ हैं। आपके साथ है कौन? मलेशिया, आपने कहा मलेशिया को, खुद ही आपने एक प्लान दिया, खुद ही आप बैकआउट कर गए। अब पता नहीं यहाँ करके बात करके भूल जाते हैं। अब कौन भूलता है यार? ये अब ये जो है ना, ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। ठीक है सर, वो बातें गई, खत्म हो गई। जब मैं इसका जवाब शिबली साहब से लूंगा, लेकिन सर एक बात ये भी तो ना कि पूरी दुनिया अगर हमसे नाराज थी तो अब तो पाकिस्तानी आवाम आपसे नाराज होती जा रही है। मैं गुजारिश, सर ये भी तो देखिए ना आप। मेरी एक जी मेरी आप एक गुजारिश सुन लीजिए। हुक्म सर। मैं किसी के साथ कंट्रोवर्सी में पढ़ने को तैयार नहीं हूँ। मेरा आप मौक़िफ़ सुन लीजिए, उसके बाद शिबली जाने, शिबली का काम जाने, शिबली जाने और शिबली के शेर व शायरी जाने, मुझे उससे कुछ लेना सर मेरी कोशिश होती है मेरे प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं आपस में लड़े नहीं, और अगर लड़ते हैं ना तो सर पहले मैं सबसे पहले लड़ता हूं। मैं इसलिए आपको अलग सवाल कर रहा हूं, उनको अलग सवाल कर रहा हूं, आप परेशान ना हो सर। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं। चले, मैं आप करते रहे सवाल करें, पूरा प्रोग्राम उनसे सवाल करें। अच्छा। मैं आपसे इजाजत चालूंगा, क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। ठीक है, मेरे बड़ों ने मुझे ये नहीं सिखाया कि तुम मुझे आप मेरी कोताही आप मेरे सामने पेश कर दें, मैं मान लूंगा। सर मैं आपकी बात को तस्लीम कर लेता हूं, मैं आपकी बात मान लूंगा। सर आपकी बात, आपने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया ना, आपने हेलीकॉप्टर का रूस के, पेट्रोल भी तो आप उनसे ले सकते हैं ना, पेट्रोल ले लेना सर, क्यों नहीं ले रहे? नहीं सर, ये भी सब आप फॉल्स क्रिएशन है, ये फॉल्स क्रिएशन है। आप अपनी माशी हालत आपने देखी है आपकी, आपने जो हालात इससे पैदा कर दिए हुए हैं, जिस नज पे आप चले गए हुए हैं, आप खुदा न खास्ता आप कह रहे थे कि इनको साल और देते, आप डिफ़ॉल्ट कर जाते, और जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाते तो आपके पास तो इस किस्म का हालत हो जाती कि आप अपने मुल्क ही चला सकते थे। कमाल करते आप। अब ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा जी फ्रांस का वायदा किया ना, फ्रांस का एक एम्बेसडर निकाल देंगे। आप में इतनी जरूरत नहीं थी कि आप फ्रांस के एम्बेसडर को बुला के उसके मरासले हाथ में पकड़ा देते। आप में तो ये जरूरत नहीं थी। आप चले रशिया से पेट्रोल खरीदने के लिए। कमाल है यार, आप भी इनके झूठों में आ जाते हैं। सर मैं तो झूठ में आ ही नहीं रहा ना, मैं सच में आ रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर वो मुआहदा कर रहे थे तो सर आपको नहीं आ जाते हैं, आप भी कोताही है, आप भी आ जाते हैं। सर मुझे बता देना कोई मसला है? कोई कौन मुआहदा कर रहा था यार? नहीं था कोई मुआहदा। कौन मुआहदा कर रहा था? मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे कोई मुआहदे की कॉपी, और वही कॉपी होगी जो इन्होंने वो लहराई थी, साहब ने, जी बिल्कुल एम्बेसडर का एक मरासला लहराया था, इसी किस्म की कॉपी होगी। नहीं अहमद अजहर साहब ने जो लेटर लिखा था ना, वो बाकायदा उन्होंने दिखाया था। मैं तो वही कह रहा हूँ, मुझे शर्म आनी शुरू हो जाती है, शायद मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा सही है। लिखा था, पता नहीं क्या लिखा था। अच्छा मेरा सर, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ना रोजाना कुछ सीखना चाहता हूं आपसे, कभी किसी से। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं सर कि आप ये रूस से मुआहदा करने में कुछ परेशानी है, कुछ मसला है, मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने तो जी आप सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं बशर्ते कि आप सीखने वाले लोगों को अपने प्रोग्राम में बुला लिया। सर आपको बुलाया तो मैंने की बातें सुनते रहेंगे तो फिर सीखेंगे नहीं। जो सर आपको बुलाया तो मैं आपसे सीखने के लिए तो बुलाया सर। मैं भी अब इनसे कुछ नहीं सीख पा रहा, बल्कि मुझे लगता है मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। कभी आपने देखा मुझे, मैं सिर्फ और सिर्फ जाता हूँ, आप मुझसे सवाल कीजिए, कड़वे कीजिए, तलख कीजिए, सख्त कीजिए, जैसे जी चाहे आप सवाल कीजिए। मेरी अकल में, मेरी समझ में, मेरी फिक्र में होगा, मैं आपको सर अगर कड़वा सवाल आपने अगर मुझे इजाजत दी है तो सर मैं आपकी इजाजत को सर आंखों पे रखता हूं। लेकिन सर ये बताइएगा, आवाम ये सवाल करते हैं, आज मैं गया, ये 28 रुपए पेट्रोल का जो था, 28 रुपए पेट्रोल का जो मामला था ना, मैंने बहुत सारे पेट्रोल पंप पे गया, वहां पे गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए तो खैर लाइनें लगी हुई थी। उन्होंने ये मुझसे पूछा कि आप प्रोग्राम करते हैं, आप सवाल करें कि जनाब ये 210 के लिए पेट्रोल लेकर आए थे, तो आपने पहले आवाम को बताया था कि हम लोग ये करेंगे ताकि हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकें। डॉलर 184 से 200 पे लेके गए, पहले पेट्रोल क्यों नहीं मर रहा है? अब मैं आपको जी सर हुक्म। मैं आपको गुजारिश करूंगा, अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कुछ, मैंने आगे भी आपसे अर्ज किया है
कि जो मुआहदे होते हैं वो स्टेट टू स्टेट होते हैं, किसी आदमी के साथ मुआहदा नहीं होता। IMF ने जो मुआहदा किया है वो स्टेट के साथ मुआहदा किया है। IMF ने जो अपनी कंडीशंस दी हैं वो स्टेट के साथ तय की हैं। अब आप बिल्कुल खातर जमा रखिए, सब कुछ आपके सामने आएगा। मैंने आपको कहा ना, अब तो ये ज़माना, वो ज़माने लद गए जब आप वो आपकी जो अखबारों वाली जीनत बनती थी ना खबर, तो आप मुकर जाया करते थे। अब वो ज़माना नहीं है। अब तो आपके सामने हकायक सामने सोशल मीडिया का दौर है, छुपा के भी रख देते हैं। लोगों की वीडियोज आ जाती हैं यार, इतनी गलत किस्म की वीडियोज। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब तो वो ज़माना चला गया ना। रिटर्न वो जो आपकी थी ना मीडिया, जो प्रिंट मीडिया था, उसका दौर बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज दौर आपका मुख्तलिफ है। लेकिन मैं सदके जाऊँ इन पे, झूठ बोल के भी कसम से इनके माथे पे पसीना। शिबली साहब मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ सर। मैं हो जाता रोहिल साहब से जब ये बात करते हैं कि 4 साल में जी 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 सुनिए अब इनकी आप सुनिए आराम नहीं से। सर, अच्छा एक सवाल और सर, फिर मुझे ब्रेक लेना है सर। एक सवाल और, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं सर, वो जो एक 2 तारीख को 3 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और ये कहा गया था कि IB में ट्रांसफर होंगे, ये सारे मामलात होंगे, उसको भी अगर आप लोग देखेंगे या चीजें चेक करेंगे? अच्छा चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनाब शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली साहब बहुत आपसे माजरत, क्योंकि रोहिल साहब नाराज हो रहे थे। अब अगर मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो सिर्फ आपसे सवाल करूंगा, आप हमारे साथ मौजूद होंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।